मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, खाकसार नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। एक बार फिर मैं खुदावंदे करीम का ममनून हूं कि आपके सवाल और मेरे जवाबात का जो तवातर है वो कंटिन्यू है और हम मिलकर एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप सवाल पूछकर मेरे इल्म में और इजाफा कर रहे हैं क्योंकि मुझे तहकीक करनी पड़ती है और यूं मैं जवाब देके आपके ज़ेवरे इल्म में और ज्यादा इजाफा कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि इन अहम तरीन बातों के सबब से जो मैं आपसे करता हूं आप खूब बरकत पा रहे होंगे। और एक बार फिर मैं ममनून हूं जेसी टीवी का, जिन्होंने ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि मैं कलाम खुदा की अमीक बातों को आप सबों तक पहुंचाने वाला हूं। खुदा करे कि खुशखबरी के कलाम का ये चैनल चलता ही रहे, ये चश्मा इसी तरह से बहता रहे ताकि दूसरों के लिए बरकत का सबब बना रहे। नाज़रीन कराम, आज फिर ये खाकसार आपके एक और सवाल का जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। और जब मैं इन सवालात को देख रहा था ना, तो मुझे यूं लग रहा था कि कुछ हफ्तों के ये जो प्रोग्राम्स हैं इनका एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है, जैसे चैन की कड़ी का दूसरी कड़ी के साथ ताल्लुक होता है। दुआ के बारे में, रोजे के बारे में, इबादत के बारे में, नमाज के बारे में और बहुत कुछ और। तो आज जो सवाल मुझसे पूछा गया, जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो ये है कि जो ईसाई लोग हैं यानी मसीही लोग, उनके यहां हज का तस्वर क्या है और उसका तरीका क्या है, और हज के लिए वो रोम जाते हैं या इस्राइल जाते हैं। समझ आ गई कि मसीही लोगों का हज के बारे में क्या तस्वर है और हज के लिए वो इस्राइल जाते हैं या रोम जाते हैं, और इस हज का तरीका कार क्या है। भाई, जवाब देने के लिए मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मसीही ईमान के मुताबिक हज का कोई तस्वर नहीं है। यानी हमारे ईमान में, आपके यहां है, हम कदर करते हैं, रेस्पेक्ट और ऑनर, लेकिन हमारे यहां नहीं है। इसलिए हमारा हज के ताल्लुक से कोई तस्वर नहीं है ही नहीं, तो उसके बारे में तस्वर क्या हो। और गुजरे प्रोग्राम्स की तरह आप वो बात हमसे पूछ रहे हैं
जो आपके हां तो है लेकिन हमारे हां नहीं है। अगर तो आपने यह सवाल इसलिए पूछा कि आप मसीही ईमान के ताबे होना चाहते हैं, तो फिर हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, और उसके लिए आप वक्त निकालिए, हमसे बात कीजिए। हम बैठकर बातचीत कर पाएंगे। मैं तो पूरी दुनिया में जहां जहां आप हैं वहां जाने से रहा, लेकिन मेरे कई ऐसे भाई हैं जो भाइयों से मिल सकते हैं, और बहनें हैं जो बहनों से मिल सकती है, और आपकी बेहतर तरीका से मुआवनत कर सकते हैं। लिहाजा शर्माए नहीं। अगर आप मसीहा की पैरवी करना चाहते हैं, इस अजीम तरीन तालीम के ताबे होना चाहते हैं, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हम तैयार हैं आपकी मदद के लिए। लेकिन चूंकि सवाल पूछा गया, तो इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने इस जवाब के ताल्लुक से मुख्तसर तौर पर आपकी खिदमत में यह अर्ज किया है कि हमारे यहां हज का कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे लिए कोई ऐसा मुकाम, कोई ऐसा मुल्क या शहर नहीं जहां पर हम जाएं तो हमारे गुनाहों की मुआफी हो जाती है, जैसा आपका तसव्वुर है। मुझे पता है कि एक हदीस है जिसके मुताबिक यह ईमान है मेरे मुसलमान दोस्तों आपका कि इन्नल हज यक्सुल ज़ुनूब कमा यक्सुल माउद्दनस, के हज गुनाहों को यूं धो डालता है जैसे पानी मैल को। हमारे यहां ऐसा तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं है, और अगर कोई ऐसी बात हमारे यहां करे, अव्वल तो कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अगर कोई करे तो हम इसको बिदअत समझते हैं, क्योंकि ऐसा तसव्वुर ही हमारे यहां नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो आप हज के लिए जाते हैं, असल में वो तसव्वुर आपने कहीं और से लिया है, और वो लिया है अहले यहूद से। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहूदी लोग साल में 3 बार अपनी बड़ी ईदैन मनाने के लिए यरूशलेम जाया करते थे, और वहां पर जाकर वो कुर्बानियां पेश किया करते थे, चढ़ाया करते थे। इस सबब से साल में 3 मर्तबा उनको वहां पर जाना होता था। यह अहद अतीक की बात है, मैं तौरात के मुताबिक बात कर रहा हूं। लेकिन जहां तक अहद जदीद की बात है, यानी तालीमातुल मसीह के मुताबिक, उसके मुताबिक हमारे लिए कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा मुकाम, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर जाकर हम कुर्बानियां चढ़ाएं, नजरें चढ़ाएं और हमारे गुनाहों की मुआफी हो। ना, कोई ऐसा मुकाम या कोई ऐसी जगह नहीं है। इसकी एक खास वजह है, और वो ये है कि हमारे कुर्बानियां चढ़ाने से गुनाहों की मुआफी हो नहीं सकती। हजरत दाऊद ज़बूर की किताब में रब से मुखातब होकर फरमाते हैं, तू चढ़ावियां तू या रब्बा कदी नहीं खुश होंदा, और उससे पहले तू चढ़ावियां तू या रब्बा कदी नहीं खुश होंदा, और आगे वो कहते हैं, अगर तू खुश होता तो मैं
ان چڑھاووں کو نظر گزرانتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیوں کہتے تھے، حالانکہ وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے، 3 دفعہ یروشلم سال میں جایا کرتے اور قربانیاں بھی چڑھایا کرتے تھے، لیکن ایک خاص وجہ ہے جو آج بھی قربانیاں کرنے والوں پر فٹ آتی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر دل خدا سے دور ہے، میرا کردار اور میرا طرز حیات اس کی مرضی کے بالکل برخلاف جا رہا ہے، تو پھر میں قربانیاں کرتا رہوں نا، محض زیاں ہے، کوئی ریزلٹ، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر تو قربانیوں سے اور چڑھاووں سے خوش ہوتا تو میں دیتا، لیکن تیری خوشنودی ان قربانیوں میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے دل کی قربانی تیرے حضور کرنے والے ہو سکیں۔ تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہمارے ہاں قربانیوں کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی حیوانات کی قربانیوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی تصور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے رب نے خود ایک آخری اور حتمی قربانی کا انتظام کر دیا جو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اور وہ قربانی منجی عالمین حضور المسیح کی قربانی ہے جو آپ نے صلیب پر گناہگار انسان کے لیے دی ہے، تاکہ جو کوئی اس قربانی کو قبول کرے گناہوں کی معافی کو اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی آیات میں آپ کی نظر کر سکتا ہوں تاکہ آپ ان آیات کو دیکھیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں قربانیوں کی ضرورت نہیں، اس لیے یروشلم یا اسرائیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں، ہم چونکہ آپ نے روم کا اور اسرائیل کا ذکر کیا، ہم روم جاتے ہیں، ہم اسرائیل جاتے ہیں، ہم گریس، کورنتھس، اتھینے، پتمس جاتے ہیں، ہم مالٹا جاتے ہیں جہاں پر مقدس پولوس کا جہاز غرق ہوا تھا۔ کیوں؟ کہ ان مقامات کو دیکھنے سے نا ہمارے ایمان اور زیادہ تقویت پاتے ہیں، لیکن اس تصور سے ہم ان مقامات پر نہیں جاتے کہ وہاں جانے سے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ یروشلم جاتے ہیں تو خالی قبر دیکھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھتا اور آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے پرنم ہو جاتی ہیں کہ ہمارے خداوند کی قبر خالی ہے۔ دنیا کے لوگ اپنے معبودوں کی قبروں پر ماتھے رگڑتے ہیں، لیکن ہمارا معبود زندہ ہے، اور اس نے فرمایا میں ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور روم میں رسولوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جام شہادت نوش کیا، جانے سے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ گریس میں، اتھینے میں، کورنتھس میں، فلپی میں، کریتے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مقدس پولوس نے کس قدر زبردست قسم کی خدمت کی ہے، اور بائن اسی طرح
जितने भी हमारे लिए इस तरह के मकामात हैं, वो मकामात ऐसे हैं कि हम वहां जाते हैं, लेकिन फर्ज भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। अगर तौफीक हो, हालात इजाजत दें, माल आपके पास है, जाए, नो प्रॉब्लम। उससे हमारे ईमान और ज्यादा तकवीयत पाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं जाते कि वहां जाने से हमारे गुनाहों की मुआफी हो जाती है। नो 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 एंड नेवर। हमारे गुनाहों की मुआफी खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करने और उस अजीम सैक्रिफाइस, कुर्बानी पर ईमान लाने से है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए सलीबे कलवरी पर अदा की है। यह बहुत बड़ी बात है। शायद आपके वहां जाने का मकसद यह है कि वहां खुदा का घर है। ओके, ठीक है, आपको मुबारक हो, मैं उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहता। आपने हमसे सवाल पूछा और मैं पूरी क्रिश्चियनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा होते हुए आपको जवाब दे रहा हूं कि हमारे यहां तसव्वुर बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हमारे यहां बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात है, इसलिए कि मसीही ईमान के मुताबिक खुदा हर जगह मौजूद है। हां, बाज औकात कई क्रिश्चियन लोग गिरजाघरों की बाबत कहते हैं कि वो खुदा का घर है, जबकि मैं इस तरह की कोई हकीकत देखता नहीं हूं, क्योंकि खुदा उस चार दीवारी के अंदर मुक़य्यद नहीं है और ना ही वो वहां पर मुक़य्यद रहना चाहता है। हमारा खुदा तो वो है जो हमा जा हाजिर है, हर जगह मौजूद है। उसको हम कैद नहीं कर सकते एक बिल्डिंग में। एक बात जरूर है कि गिरजाघर में चूंकि खुदा के लोग जमा होते हैं बंदगी और इबादत खुदावंदी के लिए, तो मसीह खुदावंद ने फरमाया कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके बीच में हूं। तो इसका मतलब है कि जब लोग वहां जमा होते हैं तो खुदा उनके बीच में होता है, लेकिन खुदा परमानेंटली वहां पर अपना बेड नहीं लगाया हुआ। ना 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 ना, यह गलत तसव्वुर होगा, यह सोचने की बात है। इस बात को अच्छी तरह अहले कलीसिया भी जहन नशीन कर ले। अब खुदा वो जो हाथों के बनाए हुए घर है ना, पत्थरों और ईंटों के, खुदा उनमें नहीं रहता। मैं एक आयत आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूं और इस आयत को आप गौर से सुनिएगा। मुकद्दस पौलुस अथीने में जब वाज करते हैं तो आमाल और रसूल यानी रसूलों के आमाल, रूहुल कुदस के आमाल 17 बाब और उसकी 24 आयत में यूं लिखते हैं। असल में मुकद्दस लूका लिखते हैं, लेकिन यूं बयान है, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मुकद्दस लूका ने यह बात लिखी, लेकिन बात वो है जो मुकद्दस पौलुस ने अपने एक वाज के दौरान यूनान में, अथीने में कही थी, 1ली सदी ईसवी में, कि खुदा मंदिरों में और हाथों की बनाई हुई इबादत गाहों, घरों में नहीं रहता। अब तो
मसीही मोमिनीन खुदा का घर है। और जब हम खतूते पौलूस पढ़ते हैं, खासकर कुरिन्थस की कलीसिया के नाम, तो मुकद्दस पौलूस बारहा बार इस बात का जिक्र करते हैं कि तुम खुदा का मकदस हो, यानी खुदा तुम में रहता है। और यह कब होता है? जब हम खुदावंद के सुपुर्द अपने आप को कर देते हैं। बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब मुकाशफा 3 बाब और उसकी 20 आयत, जो नबुव्वती किताब है। मुकद्दस यूहन्ना वहां पर यूं फरमाते हैं, जरा गौर कर लीजिएगा। वो कहते हैं ये किताब उनके जरिया मुल्हम हुई, लेकिन जो बोल रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह है। क्या फरमाया? देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये वो बार वाला दरवाजा नहीं है, ये दिल का दरवाजा है। देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। इसका मतलब ये कि खुदावंद दरवाजा तोड़ नहीं रहे। वो कहते हैं मैं खटखटा रहा हूं। पता नहीं हर प्रोग्राम में खुदा आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता है कि आप उसके लिए दिल का दरवाजा खोलें। कि मैं दरवाजा पर खटखटाता हूं और अगर कोई अपना दरे दिल खोलेगा तो मैं उसके दिल में आ जाऊंगा, मैं उसके साथ फेलोशिप, रफाकत और संगत करूंगा। ये इसका मतलब है। खुदावंद खुदा ईमानदारों के दिलों में रहते हैं। सिम इंस्टॉल हुई है उन ईमानदारों के जिन्होंने यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है। अब वो हमारी जिंदगियों में और हमारे दिलों में है। तो इस बात को जानने की जरूरत है कि हमें अब अपने गुनाहों की मुआफी के लिए किसी खास मुकाम या किसी खास जगह पर जाने की जरूरत नहीं है कि वहां जाऊंगा तो मेरे गुनाहों की मुआफी होगी। नो, हमारे यहां हज का या इस तरह की बातों का कोई तसव्वुर नहीं है। जहां कहीं मैं हूं, मेरा माबूद वहां पर मौजूद है। मुझे जाकर कहीं उसको मिलने की जरूरत नहीं है। उसका तख्त आज यहां भी लगा हुआ है, जहां आप टेलीविजन की स्क्रीन पर इस खुतबे को, इस टीचिंग को, इस वाज को और इस सवाल के जवाब को देख रहे और सुन रहे हैं। वो यहां पर मौजूद है। आप चाहें तो अपना दरे दिल खोल सकते और उसको वेलकम कर सकते हैं। खुदावंद मेरे दिल में आ जाइए ताकि मैं आपके लिए अपना जीवन गुजारने वाला और गुजारने वाली हो सकूं। और याद रखने की बात है कि हज हमारे यहां इस बात से ताल्लुक रखता है कि अगर मैंने ना खुदावंदे कुद्दूस के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार किया और उनसे सच्ची और हकीकी वाली तौबा की है, और जो काम खुदावंद ने मेरे लिए 2000 साल पहले सलीबे कलवरी पर किया, जब मैं उस पर ईमान लाता हूं और फिर अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं कि ऐ खुदावंद
मेरे दिल में आ जाइए ताकि मैं आपके लिए अपना जीवन बसर करूं, तो वो अपने वादे के मुताबिक दरवाजा खुलने पर अंदर आ जाते हैं और फिर यूं हमें फजल बख्शते और तौफीक बख्शते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर गुजारने वाले हो सके। अजीज भाइयों और बहनों, आज मैंने आपकी खिदमत में इस अहम तरीन मौजू पर बात की कि गुनाहों की मुआफी के लिए हमें किसी मुल्क या किसी शहर या किसी मकाम पर जाने की जरूरत नहीं है। हम जहां कहीं हैं, खुदा की हुजूरी वहां है। हमें बस इकरार करने की जरूरत है और वो हमें मुआफ करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी हुई तो मैं अगली मर्तबा जो मेरा अगला प्रोग्राम होगा अगले हफ्ते, उसमें एक नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और उस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और मेरा ईमान है कि उसके वसीला से भी आपका ईमान और ज्यादा मजबूत होगा, आप और ज्यादा तकवीयत पाएंगे और मसीही ईमान से मुताल्लिक बहुत सी बातें आप पर वाज़े और अयां होती चली जाएगी। खुदावंदे कुद्दूस इस प्रोग्राम के वसीला से आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। एक बार फिर आपसे कहूंगा कि आप देखते रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम जवाब तो है सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर। जवाब तो है।